बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस रहमान से उसके रहमान होने का वास्ता देकर। बेशक हमारे मांगने में कमी हो सकती है लेकिन अल्लाह पाक के देने में नहीं। वो तो कबूलियत के इम्कान तब भी रखता है जब हमारी नज़र में हमारी कहानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो बादशाह है और उसी को बादशाहत जचती है। बाकी हर शय उसकी बनाई हुई है, वही खालिक है, वही मालिक है। तो मैं क्यों ना उसकी बड़ाई बयान करूं जिसने कभी किसी को मायूस नहीं किया। हमने जिस गुमान से उससे मांगा उसने उससे बढ़कर अता किया। ए मेरे मालिक, आज मैं और इस दुआ में शामिल हर एक तेरी बड़ाई पर पूरा यकीन रखकर तुझसे तेरी बड़ाई बयान करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने लिए दुनिया और आखिरत की नेमतें और भलाइयाँ बाआसानी पाने की दुआ मांगते हैं। बेशक जिसने तेरी तारीफ़ बयान की तूने उसकी दुआ सुन ली। हमारे दिल की हर ख्वाहिश, हर दुआ अपनी रहमत से पूरी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें मैं छोटे छोटे से पॉइंट्स बताऊंगी, जिसके बाद आज के बाद आपसे चपली कबाब बनाना बहुत ही आपको आसान लगेगा और आप ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल वही टेस्ट और वही टेक्सचर, वही जूसीपन, बाहर से वही क्रिस्पीपन आप बना सकेंगे। जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो मैंने ले लिया है कीमा, जिसको मैंने 2 बार मशीन से निकलवाया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक और लेंगे हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा और नमक डालने से कीमे में लेस पैदा होता है। यहाँ पर आपने थोड़ा टाइम लगाना है। जो ये चपली कबाब बनाने का जो पूरी गेम है ना, वो सारी मिक्सिंग की है और एक ख़ास मसाले हैं और चंद एक ख़ास स्टेप हैं कि किस टाइम पे आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है, जिसकी वजह से आपको ये बनाना बहुत ही आसान लगेगा और आप जब चाहें जब भी बनाएंगे ना आपको बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा। अब ये देख लें, मैंने इसको 10 मिनट तक तकरीबन अच्छे से गूंदा है और ये मैंने लिए है हाफ़ केजी टमाटर, जिसको मैंने छुरी की मदद से पहले चॉप किया है, फिर मलमल के कपड़े में डाल के इसका अच्छे से पानी निचोड़ लिया है। पानी आपने लाजमी निचोड़ना है, अगर आप पानी नहीं निचोड़ेंगे तो ये आपका कीमा जुड़ेगा नहीं। ये आप जब तवे पे या पैन में जब भी बनाएंगे ये खिल जाएगा, यानी कि बिखरना शुरू हो जाएगा, इसमें चिपक पैदा नहीं होगी। आपने पानी बिल्कुल भी नहीं रखना, प्याज में आपके पानी होना चाहिए, ना ही आपके टमाटर में पानी होना चाहिए। और आपने इसको चॉप नहीं करना, आपने इसको चॉपर में ही नहीं करना, आपने इसको छुरी की मदद से कटिंग बोर्ड पे ही चॉप करना है और फिर आपने इसका पानी निकालना है। अच्छा, ये मैंने ले ली थी 1 किलो प्याज, उसको मैंने मशीन से निकालने के बाद इसको मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी निचोड़ लिया। पानी वगैरह निचोड़ने के बाद, छिलके वगैरह उतारने के बाद ये तकरीबन 1 किलो से आधा किलो रह गई, क्योंकि पानी निकल गया, छिलके निकल गए, तो निचोड़ने के बाद ये आधा किलो हमारे पास प्याज है। इसमें भी आपने पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। और आपने देखा जिस स्टेप से पहले मैंने नमक और मीठा सोडा डालकर कीमे को गूंदा है, उसके बाद मैंने टमाटर डाल के इस पर गूंदा है और उसके बाद मैं प्याज डाल के इसको गूंद रही हूँ। जब आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करेंगे तो कीमा अपना आप जोड़ता रहेगा। आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें चिपक पैदा हो रही है और मेरे हाथ से भी आप देख रहे हैं कितना अच्छे से चिपक रहा है ये। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्च आपने देखें अपनी मर्जी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैं आपको ये स्पाइसेस बता रही हूँ ये जो आपको बाज़ार में मिलते हैं ना, जितने उसमें ना ही बहुत तेज़ होते हैं ना ही बहुत हल्के होते हैं, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। 2.5 आपने डाल लेना है हरी मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून आपने डालना है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे आपके कबाबों का जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, हरी मिर्च का आपको पानी वगैरह आपने नहीं निचोड़ना, वो इसी तरह से डलेगी। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, पाउडर नहीं कुटा हुआ जो धनिया होता है वो जाएगा। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगी कुटी मिर्च। ये आपने देख रहे हैं कि मोटे मोटे मसाले रखने हैं आपने, और धनिया आपने कुटा हुआ रखना है, पिसा हुआ नहीं डालना, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा साबुत जीरा। ज़ीरा आपने, हाँ, इसको भी आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, आपने साबुत ही डालने। जब हम इसको मसलेंगे तो ये खुद ही क्रश हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेगा लहसुन पाउडर और हाफ़ ही टीस्पून इसमें जाएगा अदरक पाउडर। अच्छा, यहाँ पे जो बाज़ार वाले होते हैं ना, ये इसमें लहसुन पेस्ट और उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक बाज़ार वाली रेसिपी बता रही हूँ ताकि सेम बाज़ार वाला टेस्ट आए। और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर, जिससे आपके जो कबाब है ना बहुत ही जूसी
जूसी बनते हैं। ठीक है, एक तो इसमें जो इसका टेस्ट होता है वो गोश्त का निकल के आता है, ये गल भी जाते हैं। हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल किया, इस वजह से ये गल भी जाएंगे। अच्छा, मीठा सोडा आपने डालते हुए एहतियात करनी है, ज़्यादा नहीं डालना वरना पेट ख़राब होने का ख़तरा होता है। अक्सर आप देखते हैं कि जब भी हम कच्चे कीमे के कबाब या कुछ खाते हैं तो हमारा पेट ख़राब होता है, तो इसलिए आपने इसको बस जितना मैंने बताया उतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। इससे ये होगा आपका पेट ख़राब नहीं होगा और आपका जो कीमा है ना आपस में जुड़ भी जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अच्छा, 4 से 5 टेबलस्पून इसमें डालना है आपने मकई का आटा। मकई का आटा डालने के बाद भी आपने इसको अच्छे से गूंदना है। इसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, अव्वल तो इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है क्योंकि हमने कीमे में से उसके टमाटर का भी पानी निकाल दिया, प्याज का भी पानी निकाल दिया, कीमा भी हमारा बिल्कुल खुश्क था। तो हमने स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मसाले डाले हैं आपने इसी तरह से डालना है। सारा काम है इसके गूंदने का। आप देख रहे हैं कि मैं हर स्टेप पे 10-10 मिनट तकरीबन लगा रही हूँ। ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं और इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको आपको कोई मसला नहीं, आप फ्रीज़ कर दें, जब आपने बनाना हो आप इसको निकाल के बना लेंगे। ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, इसी तरह से रहेगा। पानी चीज़ें उस वक्त छोड़ती हैं जब आपने कोई ऐसी चीज़ डाली हो जिसमें पानी हो। जैसे अगर टमाटर में आपके पानी होता तो फिर ये आप फ्रीज़ करते, जब निकालते तो वो नरम पड़ जाता, लेकिन ये मेरी गारंटी है आप इसको फ्रीज़ करेंगे और जब कितने मर्जी दिन बाद आप इसको निकाल के बनाएंगे कबाब आपके उसी तरह से बनेंगे, बिल्कुल भी ये पानी नहीं छोड़ेगा, नरम नहीं पड़ेगा। बस आपने देखने, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं जैसे बाज़ार में होता है, लेकिन मैं इसको शैलो फ्राई करके, आप देख लें इसका कितना प्यारा कलर आया है। ये जुड़े जुड़े हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से जूसी हैं, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। और यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है फरीहा है, मामा के चटखारे की आईडी से हैं, और हमारी बहन है काशिफ रहमान की आईडी से। अल्लाह पाक इनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें फरजाना, सुहेल, दुआ, फातिमा और पाक लेटेस्ट फूड की आईडी से हैं। और फरीहा, इन सब ने कहा आपकी वीडियो बहुत लेट आ रही है, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो दे सकूँ, बस काम की वजह से मैं नहीं डाल पाती, लेकिन मेरी कोशिश है कि मेरे पास जो भी इल्म है मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ ताकि मेरी बहनों को फ़ायदा हो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।